नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि रेगुलर हम वोकेबुलरी की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब के साथ में, तो कंटिन्यूअसली वो फ्रेजल वर्ब जो हमारे इम्पोर्टेंट होती हैं और ऑथेंटिक होती हैं, जो कि एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती है, उन फ्रेजल वर्ब को लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हमारा दूसरा इसका वॉल्यूम है और धीरे धीरे हम जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे। उसके पश्चात मैराथन क्लास देंगे और उसके पश्चात जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स आ चुकी हैं उनकी PYQs आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, एकलव्य क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास शुरू करें उससे पहले आज गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व है, जो कि हमारे पूर्वजों के साथ ही चला आ रहा है, जिसमें हमारे गुरुओं को आज पूरे 12 महीने में एक अर्पण हम देते हैं। तो सभी गुरुओं का मेरा प्रणाम और आप सभी दर्शकों को, ऑडियंस को मेरी तरफ से, एकलव्य क्लासेस की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो दोस्तों, आज गुरुओं की तरफ से आपके लिए ऐसी वाणी निकले, ऐसा आशीर्वाद निकले कि आप जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और जिस सपने को लेकर के आप ये क्लास देख रहे हैं वो सपना ईश्वर आपका बहुत ही जल्दी पूरा करे और ऐसी मनोकामना संपूर्ण एकलव्य क्लासेस की टीम आपके लिए करती है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की आज की है दूसरी क्लास, जिसमें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है, उन फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि फ्रेजल वर्ब्स तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक्स से ही ली जाती हैं। बस आपके सामने इसको सरल और सुगम बनाने के लिए, जो कि क्लासेस में पढ़ाई नहीं जा सकती है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। किसी न किसी बुक से ही है, किसी न किसी बुक से ही एग्जाम्पल है और जनरली ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसी कारण से मैं और एकलव्य क्लासेस की टीम आपके साथ में जुड़ रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, दो जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं तो 2 कम से भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि हम बात करें RPSC सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले, तो वहां पर कम से भी कम 3 से 4 फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो है हमारी फ्रेजल वर्ब वो ब्रेक के ग्रुप से रहेगी। कल हमने अलग अलग थोड़ी सी सीखी थी, जैसे आस्क आफ्टर, आस्क आउट वगैरह, अकाउंट फॉर। तो अब हम आज सीखने जा रहे हैं ब्रेक से जुड़ी हुई जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स है। वैसे आप सभी को पता है ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। ओके, अगर हम वर्ब के रूप में देखते हैं तो ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और ब्रेक इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो जब कल आपके साथ डिस्कस किया था कि सिंगल यदि इसका इस्तेमाल करें तो इसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाती है तो ये एक डिफरेंट मीनिंग ले लेती है। तो यहाँ पर हमारे साथ में 2 वर्ब हैं, ब्रेक इन एंड ब्रेक इनटू। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में क्या फर्क है दोस्तों? वैसे इन और इनटू का प्रयोग जब हम प्रेपोजिशन के रूप में पढ़ते हैं तो वहां सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना सा समझिए, ब्रेक इन एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ब्रेक इनटू एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव मींस होती है अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है, अकर्मक का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऐसी वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट हो, जिसे हिंदी में सहकर्मक बोलते हैं और ऑब्जेक्ट आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में। तो बस इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि हमारे हो सकता है ब्रेक दे रखा है, एक ऑप्शन में दे दे ब्रेक इन, एक ऑप्शन में दे दे ब्रेक इनटू, तो दोनों ऑप्शन होने के बावजूद हमें ये सोचना है कि उसके पीछे ऑब्जेक्ट है या नहीं। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो मैं ट्रांजिटिव समझ करके उसे ब्रेक इनटू में तब्दील करना होगा। यदि वह ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो उसके साथ में ब्रेक इन का इस्तेमाल करना होगा।
चूंकि मैंने अभी आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म डिस्कस की, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो पास्ट टेंस में यदि इस्तेमाल की जा रही हो तो ब्रोक आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल का जहां इस्तेमाल करना होता है या तो परफेक्ट टेंस हो या फिर पैसिव हो तो फिर हमें ब्रोकन का इस्तेमाल करना होता है, मीनिंग वही रहता है। चलो सीखते हैं इन फ्रेजल वर्ड्स को एग्जांपल्स के माध्यम से। देखते हैं पहला एग्जांपल, द थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स। तो ध्यान देना दोस्तों, ये यहाँ पर दो अलग अलग क्लोजेस है जो एंड के माध्यम से जुड़ रहे हैं। पहला क्लोज है द थीव्स ब्रोक इन, ओके, और ये है स्टोल द ऑर्नामेंट्स। तो ध्यान देना कि ब्रेक इन और ब्रेक इनटू जो जनरली आस्क्ड क्वेश्चन जनरली पूछी जाती है, जिसका मतलब होता है सेंध मारना या जबरदस्ती किसी के घर पर एंट्री कर लेना या एंटर करना। ध्यान देना, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना या सेंध मारना मीन्स ब्रेक इनटू या ब्रेक इन। थीव्स ब्रोक इन, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ इन का प्रयोग किया गया है। एंड स्टोल दी ऑर्नामेंट्स, तो चोर अंदर घुसे, किसके अंदर घुसे, कहीं भी घुसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरली तो घर के अंदर ही घुसे हैं, लेकिन यह सेंटेंस में दिया नहीं है। यदि मैं यहाँ दे देता द हाउस, क्या दे देता, द हाउस, तो यहाँ इनके स्थान पर क्या आ जाता, इनटू आ जाता। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स। तो रिमेंबर द थिंग, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट then you have to use break in. If there is an object, then you have to use break into. That is the basic difference between break in and break into. Let's have a look on the second example. The thieves broke into the house. वही बात मैंने कही अभी कि हाउस आ गया, और यदि इसी सेंटेंस को आगे जोड़ दूं एंड स्टोल दी ऑर्नामेंट्स, ऑब्जेक्ट आने पर इसके साथ में इनटू का इस्तेमाल करना है। सिंपल सा है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, बार बार दोहरा रहा हूं। जिस फ्रेजल वर्ब के ऊपर जोर दूं तो समझ लेना एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, आपके एग्जाम में आने का चांस बना हुआ है। ब्रेक इनटू मींस या ब्रेक इन मींस, फिर बता रहा हूं, सेंध मारना, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, चोरी के उद्देश्य से किसी के घर में घुस जाना। ओके दोस्तों, चलो बढ़ते हैं हम आगे अगली फ्रेजल वर्ब के ऊपर, जो कि हमारी है ब्रेक इन ऑन। क्या है, ब्रेक इन ऑन, इसका मतलब होता है इंटरप्ट समवन और समबडी। समवन भी हो सकता है और समबडी भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को इंटरप्ट करना, रोकना, हिंदी में बोले तो क्या हो सकता है, रोकना। ओके, देखना, प्लीज डोंट ब्रेक इन ऑन आवर कन्वर्सेशन। देखना, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप, हमारे वार्तालाप को प्लीज मत रोकिए, हमारे वार्तालाप को बीच में मत रोकिए या फिर बीच में बाधा मत पहुंचाइए। तो ब्रेक इन ऑन बोलिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ में, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन मीन्स होता है इंटरप्ट करना, रोकना, बाधा पहुंचाना। एग्जाम्पल के माध्यम से सीख रहे हैं, प्लीज डोंट ब्रेक इन ऑन आवर कन्वर्सेशन। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल फ्रेजल वर्ब। जनरली ये एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन ब्रेक से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें सीख लेना चाहिए। चलो हम बढ़ते हैं, हमारी अगली एक और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ। दो बार अपने मन में बोलिए, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ। देखिए दोस्तों, ब्रेक ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है, ये भी ब्रेक इनटू की तरह एग्जाम में पूछी जाती है। टर्मिनेट अग्रीमेंट्स और नेगोशिएशंस। कोई भी अग्रीमेंट जो है हमारा या नेगोशिएशंस जो है, हिंदी में बोले तो समझौता, उसको क्या करना, टर्मिनेट कर देना, यानी कि तोड़ देना। समझौता तोड़ देना, क्या तोड़ देना, समझौता, नेगोशिएशंस हो या एग्रीमेंट्स हो।
ब्रेक ऑफ, बोलिए एक बार फिर, ब्रेक ऑफ, टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना। ओके, तो हिज एंगेजमेंट हैज बीन ब्रोकन ऑफ, उसका जो एंगेजमेंट था, मतलब हम कोई काम कर रहे थे, वो बार बार उस काम में इन्वॉल्व हो रहा था, तो वो क्या हो गया, ब्रोकन ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया, मतलब टूट गया, उसके साथ में हमारा जो समझौता था वो हट गया। जैसे कोई पार्टी है, जैसे कोई आपने एग्रीमेंट किसी से कर रखा है, कोई समझौता कर रखा है, कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, कोई किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपने उसके साथ क्या कर लिया, ब्रोकन ऑफ कर लिया। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूं, आई हैव ब्रोकन ऑफ माई बिजनेस विद मोहन, मोहन के साथ में मैं जो बिजनेस करता था वो मैंने ब्रोकन ऑफ कर लिया, अर्थात टर्मिनेट कर लिया, तोड़ लिया। There is another example related to break off, so let's have a look on this example. He broke off in the middle of the sentence, अर्थात वह सेंटेंस के बीच में रुक गया, यानी कि यहाँ पर स्टॉप होना है ना, रोक देना, ये अर्थ निकलता है कि सेंटेंस के बीच में बातचीत करते करते इन बिटवीन वह ब्रेक ऑफ हो गया, मतलब रुक गया। ओके, तो ये थी हमारी इंपोर्टेंट ब्रेक ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है, जनरली एग्जाम में ब्रेक इनटू के साथ साथ पूछी जाती है। अब आ रही जो ब्रेक आउट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं, आपने देखा होगा कि ब्रेक आउट का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेक आउट का यूज कई जगह पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम सीख रहे हैं बिगिन और स्प्रेड सडनली। किसी भी घटना का अचानक से शुरू होना या फिर फैल जाना। एक बार फिर से सुन लेना, किसी भी घटना का अचानक से शुरू हो जाना या अचानक से फैल जाना। जैसे आग लग गई कहीं पर, आग अचानक से फैल गई। जैसे कहीं पर युद्ध हुआ तो युद्ध अचानक से छिड़ गया। कोई बीमारी ऐसी आई, जैसे कोरोना आई थी अभी, कोविड-19, तो वो अचानक से फैल गई। दैट टाइम वी हैव टू यूज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, दैट इज ब्रेक आउट। ओके, देखो, फायर का, डिजीज मीन्स बीमारी का, वॉर मीन्स युद्ध का, वायलेंस मीन्स होता है हिंसा। इन सब का अचानक फैल जाना या शुरू हो जाना, इट मीन्स होता है ब्रेक आउट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब विद एन एग्जांपल। ब्रोक आउट, अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट। अंडरस्टूड? मार्केट के अंतर्गत फायर फैल गई। जब फैलने का जब मीनिंग आएगा तो वहां पर हमें ब्रेक आउट का इस्तेमाल करना होगा। ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक। मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। जब पास्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हम इस ब्रोक का इस्तेमाल करेंगे। मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। तो मलेरिया क्या है? एक बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है। तो मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में मलेरिया फैल गई है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was in 1914। पहला जो विश्व युद्ध था वो 1914 में शुरू हुआ। तो आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्रोकन आउट। क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्रोकन आउट। तो समझ सकते हैं दोस्तों, युद्ध का अचानक से शुरू हो जाना, कोई हिंसा अगर मार्केट में फैल गई तो ब्रेकआउट का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेकआउट का एक और अर्थ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। फ्रॉम अ प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल। बाय यूजिंग फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करते हुए। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है जैसे कोई कैदी है, जेल के अंदर है और वो किसी को चकमा देकर के पुलिस वालों को
दीवार छलांग करके बच करके भाग गया। That time we can use breakout, escape from a prison by using force. There is an example related to related to this phrasal verb. Several prisoners, prisoners मतलब होता है कैदी, अनेक, several means होता है अनेक कैदी broke out को मतलब होता है बच करके भाग गए, out the जेल से। तो ये बड़ा ही अंडरस्टूड एक एग्जाम्पल है और सीधा सा मीनिंग है कि जेल से बच करके भागने के लिए हम ब्रेकआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब के साथ में हम सीख रहे हैं और उसके बाद में हमारी एक और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब आ जाती है जो भी कई अर्थ में, कई मीनिंग्स में इस्तेमाल इसका हम कर सकते हैं। ब्रेकअप का जनरली यूज किया जाता है डिस्पर्स या स्कैटर। इसका मतलब होता है ये अलग अलग होने के अर्थ में, अलग अलग होना या बिखर जाना, और अर्थ ले सकते हैं हम बिखर जाना। ओके, तो एग्जाम्पल के माध्यम से सीख सकते हैं। द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग। एक चीज और ध्यान देना, इसको हम प्रोनाउंस हमेशा पुलिस करेंगे। कई सारे बच्चे इसको पुलिस बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। दैट इज ऑलवेज मिस प्रोनाउंस वर्ड। ओके, ऑलवेज प्रोनाउंस दिस वर्ड पुलिस। द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस की गाड़ी आई और आते ही जैसे लोगों ने देखा होगा मीटिंग कर रहे होंगे तो वहां से अलग अलग हो गए, अर्थात स्कैटर हो गए, डिस्पर्स हो गए। दे हैव ब्रोकन अप द ओल्ड शिप। ओल्ड मतलब होता है पुराना, शिप मतलब जहाज। उन्होंने क्या किया, एक पुराना शिप है, हो सकता है काम नहीं आ रहा होगा तो उसको अलग अलग कर दिया, उसको स्कैटर कर दिया। हो सकता है उसके पुर्जे कहीं दूसरी जगह काम आए। ब्रेकअप का एक और मीनिंग होता है, एक और अर्थ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कम टू एन एंड। किसी भी चीज का अंत होना। क्या होता है, कम टू एन एंड, अंत होना। ओके, जैसे दे हैव ब्रोकन अप देयर मैसेज। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैसेज, मैसेज नहीं होता है, मैसेज। दे हैव ब्रोकन अप देयर मैसेज। तो उनका जो संदेश था, जो हमारे तक पहुंचाना था, वो कम टू एन एंड हो गया, अर्थात हमारे तक पहुंच गया। शी हैज ब्रोकन अप फ्रॉम हर हस्बैंड। इसका मतलब होता है उसकी जो रिलेशनशिप थी उसके हस्बैंड के साथ में, वो ब्रोकन अप हो गई, अर्थात क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये ध्यान देना, जो ब्रेक अप होता है जहां अलग अलग होने के अर्थ में, बिखर जाने के अर्थ में इस्तेमाल होता है, वहीं पर ये अंत होना किसी भी चीज का, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी संदेश की बात हम करते हैं, तो उस अर्थ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेकअप जो है, इस ब्रेकअप का एक और इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ब्रेकअप का विद्यालय जब हमारी छुट्टियां लगती है तो विद्यालय से छुट्टी होना, जिसे हम कह सकते हैं विद्यालय की छुट्टी होना, तो उस अर्थ में भी हम ब्रेकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर स्कूल ब्रेक्स अप ऑन 20 मार्च। इसका मतलब क्या है, हमारे स्कूल 20 मार्च को बंद हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब होता है छुट्टी लग जाएगी। तो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ब्रेकअप का 3 जगह हम इस्तेमाल करना सीखें। एक स्कैटर और डिस्पर्स के अर्थ में, एक सेकंड मीनिंग सीखा था कम टू एन एंड। ओके, और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टू क्लोज स्कूल। ओके, चलो सीखते हैं। ब्रेकअप के बाद में एक और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब ब्रेक विद। ध्यान देना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, सर ब्रेकअप और ब्रेक विद में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो ध्यान देना, ब्रेकअप जो होता है रिलेशनशिप, एक वाइफ की हस्बैंड के साथ में, हस्बैंड की वाइफ के साथ में, जो बहुत ही क्लोज होती है, उसको अंत होने के लिए हमेशा ब्रेकअप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब दो दोस्तों के बीच में दोस्ती टूटती है तो वह ब्रेक विद का इस्तेमाल करेंगे। एंड अ फ्रेंडशिप, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेकअप भी ऑप्शन में होता है एंड ब्रेक विद भी ऑप्शन में होता है।
तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। ब्रेकअप दोस्ती से ऊपर शादी को रखना है, ऐसे याद रख लेना ट्रिक से। दोस्ती के ऊपर शादी को रखना है। अप का मतलब जनरली ऊपर ही होता है यार, तो अप मीन्स ऊपर, शादी ऊपर। तो जब शादी टूटने के संबंध में या दोनों पति पत्नी के अलग होने के संदर्भ में बात हो तो अप वाला इस्तेमाल करना है। और हमेशा दोस्त भी हमारे साथ रहते हैं, जब दोस्त से हम अलग होते हैं तो ब्रेक विद का इस्तेमाल करते हैं। तो he has broken with his old friend, एक उसका बहुत पुराना दोस्त था, उस दोस्त से उसने ब्रेक विद कर लिया, ब्रोकन विद कर लिया, अर्थात अलग हो गया। It is difficult to break with old habits, हमारी जो पुरानी आदतें होती हैं उनसे दूर होना, उनसे हमें हटाना, ये हमारे लिए क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। तो ये ब्रेकअप और ब्रेक विद में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये हमेशा क्लियर रखना है। एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी ये जो क्लास है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, जो कि हमारा सेकंड पार्ट, इसमें ब्रेक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने डिस्कस करने का हमने छोटा सा प्रयास किया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ ये फ्रेजल वर्ब आने वाले एग्जाम में आपके सामने हो और आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को बिना किसी हेजिटेशन के क्लिक करें। सो I and the team of Eklavya Classes Bhaswada is very eager for your success. So guys, please subscribe this channel and share the video with those students who are preparing for 4th grade exam, 3rd grade exam, 2nd grade exam, whether it is RAS. They can utilize this video and thank you very much again, and I hope once again you must get your goal. Thank you very much. Have a nice day.